कवि गधा। एक छोटे से गांव में धीरज अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। कुछ महीनों से धीरज की हालत बहुत तंग थी। धीरज अपने बैल वीरा के साथ खेत जोत रहा था। धीरज का बैल उसके परिवार के सदस्य के जैसा ही था। वीरा, आज धूप कुछ ज्यादा नहीं है का? इतनी धूप में हमारा तो सर चकरा गया। रुको, हम पानी पी के आते हैं। पेड़ के नीचे खड़े होकर धीरज पानी पी रहा है। सुबह से खेत जोतने में लगा हूँ। वीरा के साथ अभी तक आधा भी नहीं जोत पाया। गांव में सबके खेत हरे भरे हैं, एक हमारे ही खेत बंजर हैं। धूप में घंटों जुताई करने से धीरज के बैल वीरा खेत में ही गिर जाते हैं। वीरा, क्या हुआ? वीरा? धीरज वीरा को अपनी पानी पिलाता है और उसे घर लेकर आता है। धीरज की पत्नी पुष्पा पूछती है, क्या हुआ जी, पूरा खेत जोत दिए? कहाँ, आधा भी नहीं जोत पाए। इतनी धूप थी कि वीरा खेत में ही बेहोश हो गया था। मजबूरन घर लाना पड़ा। सुनिए, वो कृष्णा आया हुआ था पैसे मांगने के लिए। इतनी जल्दी काहे आ गया? 10 तारीख बोले थे उससे। तभी कृष्णा घर के अंदर आ गया। धीरज बाबू, आज 10 तारीख ही है। अरे कृष्णा भैया, आप अब तक यहीं थे? आइए बैठिए। छोड़िए ये सब, पैसे कब दीजिएगा ये बताइए। आपके चक्कर में 40 रुपये का तेल जला कर आए। अभी थोड़ी कड़की चल रही है, 4-5 दिन और रुक जाते तो। जब पैसे दे नहीं पाते हो तो लेते काहे हो? बहुत इंसान देखे हैं पर तुम्हारे जैसा पहली बार देखे हैं। कृष्णा धीरज को उसी के बच्चों और पत्नी के सामने खरी खोटी सुनाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। कृष्णा भैया, थोड़ा हिसाब से बच्चे डर रहे हैं। तो पैदा काहे किए जब पाल नहीं सकते हो? देख लो बच्चों, तुम्हारा बाप कैसा है। बड़े होके इस बहुरूपिये की तरह मत बन जाना। जा रहे हैं, 4 दिन बाद फिर आएंगे और पूरे गांव के सामने इज्जत उतारेंगे तुम्हारी। बच्चों के मुंह को देखकर धीरज को बहुत अफसोस होता है। धीरज अपनी ही नजरों में गिर चुका था। रात में जब सब सो जाते हैं, क्या फायदा है इसी जिंदगी का? राह चलता आदमी भी सुना के चला जाता है। हमारे बच्चे खुल के जी नहीं पा रहे, पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे। हमें तो मर जाना चाहिए। धीरज पंखे में रस्सी बांधता है और लटकने की तैयारी करता है। तभी धीरज की 10 साल की छोटी सी बेटी रूपा उठकर आ जाती है। पापा, ऐसा मत कीजिए, आपके बिना जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। रूपा ने इतनी मासूमियत से कहा कि धीरज को समझ आ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। धीरज रोते हुए रूपा को गले से लगा लेता है। अब पापा कभी ऐसा नहीं करेगा बेटा, कभी नहीं। अगली सुबह वीरा को छोड़कर धीरज खेत जोतने के लिए अकेले ही चला जाता है। थोड़ी मिट्टी कोड़ने के बाद उसे जमीन के नीचे से एक मिट्टी का घड़ा मिलता है। छी, कितना गंदा घड़ा है ये, हमारे खेत में कैसे आया? मुझे मत फेंको। ये कौन बोला? मैं बोला। अरे बाप रे, पहली बार घड़े को बोलते देखा है। मैं कोई साधारण घड़ा नहीं हूँ, मायावी घड़ा हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है मुझसे मांगो, मैं पूरा करूँगा। कहा? सच में? अभी मांगते हैं, पर तुम्हारे मांगने के बाद मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगा। हम गरीब का दे सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जो तुम्हारे पास होगा वही मांगूंगा। ठीक है, हमारी इच्छा ये है कि हमारा पूरा खेत फसल से भर जाए। घड़े से चमकती हुई रोशनी आती है और धीरज का पूरा खेत फसल से भर जाता है। ओ तेरी, तू तो सच में मायावी घड़ा है। अब मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे एक मुर्गी खानी है। मुर्गी तो हमारे घर में है, वही देते हैं, चलो। धीरज घर पहुंचता है और घड़े में मुर्गी डाल देता है और पुष्पा को पूरी बात बताता है। सच में? ऐसा है तो हमें 9 लखा सोने का हार चाहिए। तेज रोशनी के साथ 9 लखा सोने का हार सामने आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो सच में मायावी घड़ा है। हमने कहा था ना, अब मुझे 2 मुर्गियाँ चाहिए। देते हैं। धीरज ने 2 मुर्गियाँ घड़े में डाल दी और दोनों सोचने लगे कि अब क्या मांगे। एक बड़ा घर मांग ले।
बड़ा घर नहीं, कोठी मांगते हैं। धीरज मायावी घड़े से एक कोठी मांगता है। थोड़ी देर में ही उनका घर बड़े से कोठी में बदल जाता है। उस कोठी में 10-12 कमरे होते हैं। मुझे एक बकरा चाहिए। धीरज बिना कुछ सोचे समझे उसे बकरा दे देता है। अब उनका घर खुशियों से भर जाता है। तभी धीरज का बड़ा बेटा सोनू कहता है, पापा अब बहुत सारे पैसे मांगते हैं। धीरज फिर उस मायावी घड़े से बहुत सारे पैसे मांगता है। तभी उनके सामने पैसों का पहाड़ बन जाता है। वाह, अब तो सबके पैसे चुका दूंगा ब्याज के साथ। मुझे 2 बकरे चाहिए। धीरज 2 बकरे लेता है और मायावी घड़े को दे देता है। तभी उसके घर के बाहर एक साधु आते हैं। कोई है इस घर में? हमें कुछ खिला दो। पुष्पा दरवाजा खोलकर बाहर आती है। जी कहिए, क्या सेवा करे? दरवाजा खुलते ही साधु जी को कुछ महसूस होता है। तेरे घर का एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगा। उसे जहाँ से लाई है वही रख दे, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुष्पा और धीरज ने उस साधु की बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि अभी तो उन पर पैसों की धुन सवार थी। अगले दिन धीरज मायावी घड़े से जमीन मांगता है। मेरा खेत 100 बीघा का हो जाए। उसका खेत 100 बीघे में बदल जाता है। वाह, अब मजदूर रखने पड़ेंगे खेत में काम के लिए। तभी घड़े से आवाज आती है, मुझे तुम्हारा बैल वीरा चाहिए। धीरज ये सुनकर अचंभित हो जाता है। हम वीरा को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, हम वीरा नहीं देंगे। मुझे वीरा चाहिए। अरे तो दे दो ना, हम बहुत सारे बैल खरीद लेंगे, वीरा से भी अच्छे अच्छे। तुम पागल होगा, हम वीरा को नहीं देंगे। ए घड़े, हम तुझे 4 बैल देंगे, पर वीरा मत मांग। मुझे वीरा ही चाहिए। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब तुम मेरी इच्छा पूरी करो। आखिरकार धीरज को वीरा देना ही पड़ा। वीरा को देते वक्त धीरज बहुत रोया। अब इस घड़े से हम कुछ नहीं मांगेंगे। ये घड़ा हमारा दोस्त को कहा गया। धीरज ने उस मायावी घड़े के ऊपर कपड़ा डालकर घर के कोने में रख दिया। कई दिनों से कोई कुछ नहीं मांग रहा था उस घड़े से। एक शाम पुष्पा गुस्से में घर आती है। क्या हुआ, इतने गुस्से में कहाँ है वो? मुखिया की पत्नी 4 लोगों के सामने डींगे मार रही थी कि हमारे भाई ने दुबई से हार भेजा है, जैसे कि उसके अलावा किसी और के पास दुबई का हार हो ही नहीं सकता। तुम कहाँ जा रही हो? उस मायावी घड़े से मांगने। पागल मत बनो, पता है ना वो घड़ा हमारा वीरा खा गया। तो तुम हमें दुबई का हार लेके दोगे? नहीं ना, बस हम उस घड़े को 2 बैल देंगे और वो हमें दुबई का हार देगा। पुष्पा ने उस घड़े से दुबई का हार मांगा। घड़े ने दुबई का हार दे दिया, जैसा कि पुष्पा को चाहिए था। रुको, हम तुम्हारे लिए 2 बैल लेकर आते हैं। मुझे बैल नहीं चाहिए, तुम्हारी छोटी बेटी रूपा चाहिए। ये सुनकर दोनों पति पत्नी के होश उड़ जाते हैं। देखा, अब क्या करोगी? दोनों पति पत्नी गिड़गिड़ाते, पर वो घड़ा बार बार रूपा का ही नाम ले रहा था। तुम दोनों के पास कल तक का समय है। कल तक मुझे तुम्हारी बेटी रूपा चाहिए। दोनों को कुछ समझ नहीं आता। तभी वही साधु फिर से उनके घर आते हैं। कहा था ना, उसे जहाँ से लाया था वहीं छोड़ आओ। दोनों साधु जी के पैर पकड़ लेते हैं और अपनी बच्ची को बचाने की भीख मांगने लगते हैं। एक उपाय है कि बीचों बीच पीपल का पेड़ है, वहीं इस मायावी घर को गाड़ दो और उसी के ऊपर देवी का मंदिर बनाओ, वो भी रातों रात, वरना कल ये तुम्हारी बेटी को ले जाएगा। जैसा साधु जी ने कहा था, धीरज ने वैसा ही किया। पहले मायावी घड़े को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, फिर उसी रात देवी का मंदिर बनवा दिया और अगले दिन से ही गांव वाले देवी के मंदिर में पूजा करने लगे। हे देवी माँ, अब तुम ही हमारे परिवार को इस मायावी घड़े से बचा सकती हो। हमारे परिवार की हमेशा रक्षा करना देवी माँ। अच्छा हुआ कि समय रहते ही साधु वहाँ आ गए, वरना धीरज और पुष्पा के लालच की वजह से वो लोग आज अभी अपनी बेटी खो चुके होते। मायावी घड़ा शैतानी है और अब देवी माँ ही उसे रोक सकती है।